हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आ चुके हैं हम आपके लिए वोकैब की अगली क्लास को लेकर के। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली के डेली वोकैब को पूरा करते हैं और साथ ही साथ वन वर्ड्स होमोफोन्स डे बाय डे जैसा हमारा प्लान होता है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि जो मैं आपको सब बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वोकैब को। आज फिर से हम जो है होमोफोन्स को भी देखेंगे। हमारा होमोफोन्स आज एक अलग रूट वर्ड से होगा। तो पहले हम अपने वोकैब को पूरा कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और उसके बाद फिर हम होमोफोन्स की तरफ चलेंगे। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो हमारे लिए है एबॉड। ABODE, एबॉड। एबॉड का मतलब होता है रहने का स्थान, मतलब घर। एबॉड एबॉड का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग निवास कहते हैं। आप कहते हैं ना निवास स्थान, तो एबॉड का मतलब होता है निवास स्थान, जिसे हम कहते हैं घर। तो इसका सिनोनिम आप हाउस, होम, रेसिडेंसी लिख सकते हैं। आप कहीं कहीं देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है निवास स्थान या घर, रहने का घर। दूसरा वर्ड है हमारा वेन। VAIN। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब कि जो चीज़ एकदम बेकार हो गया हो, जो चीज़ यूजलेस हो चुका हो, व्यर्थ है ये। तो वेन का मतलब व्यर्थ होता है, यूजलेस। उसके बाद फिर आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है व्रेंच। WRENCHED। व्रेंच माने होता है उखाड़ना। उखाड़ना मतलब आप किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जो है, व्रेंच्ड उसको कहते हैं। WRENCHED। चूँकि ये वर्ड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड हमारा आता है प्रोडेड। PRODDED। प्रोडेड। प्रोडेड का मतलब होता है उंगली से उंगली से दबाना। किसी चीज़ को आपने अपनी उंगलियों से बहुत तेज़ी से प्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, तो हम उसको कह सकते हैं प्रोडेड। प्रोडेड का मतलब होता है उंगली से दबाना। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड होता है हमारा हॉल। हॉल्ड। HAULED। हॉल का मतलब होता है खींचना। किसी चीज़ को आपने अपनी तरफ पुल कर लिया, उसे आप खींच लिए अपनी तरफ, उसको कहते हैं हॉल्ड। हॉल्ड का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, उस चीज़ को अपनी तरफ लेकर के आना। तो इसका पुल लिख सकते हैं, पुल। पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड होता है हमारा अपैरेंट। APPARENT। अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर। कोई चीज़ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से है, बिल्कुल स्पष्ट है, आपको समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं अपारेंट। उसे हम कहते हैं क्लियर, यानी ऑब्वियस आप कह सकते हैं। ऑब्वियस का मतलब भी होता है स्पष्ट या बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। ठीक। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम, सातवें वर्ड की तरफ अपने। सातवां वर्ड अच्छा वर्ड है हमारा ग्रेजुअली। स्पीकिंग इंग्लिश में इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। GRADUALLY। ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब बिल्कुल स्लो तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे जो है, ग्रेजुअली। और अगला वर्ड है आज का हमारा पिकल्ड। पिकल्ड। PICKLED। पिकल्ड का मतलब होता है सुखाना। सुखाना। किसी चीज़ को आप जो है सुखा दिए, मतलब ड्राई। ड्राई का मतलब सुखाना, पिकल्ड। ठीक। और आज का अंतिम वर्ड, लास्ट वर्ड आज का, ऑर्नामेंटल।
ये कॉमन वर्ड है, ये सभी लोग जानते भी होंगे। ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। सजावटी मतलब डेकोरेशन की जो सामान है उसको हम कह सकते हैं ऑर्नामेंटल। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड थे। ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये आपके 9th 10th 11th 12th इंग्लिश का जो बुक है जिसे हम पढ़ते हैं उस बुक के ये वर्ड हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो किसी चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड इस तरीके से लगते हैं तो वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो क्लास 9th का लगभग ओवर होने वाला है, फिर हम 10th का करेंगे, फिर 11th का, फिर 12th का। उसके बाद फिर सारे वर्ड्स के अलग अलग, जैसे हमने आज का जो वर्ड्स देखा अपारेंट, तो ये अस्पष्ट है, तो इसका हमने आपको बताया कि क्लियर है, ऑब्वियस है। ऐसे जो इसकी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है फिर हम उसके बाद देखेंगे। अभी हम इस वर्ड को बेसिकली इसलिए सीख रहे हैं ताकि रीडिंग करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड थे। इस वर्ड के साथ हम जो है अपने वोकैब को पूरा कर रहे हैं जिसमें वन वर्ड, होमोफोन्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने वन वर्ड की तरफ जो आज का हमारा रूट वर्ड है। तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं और अब हम देखते हैं अपने वन वर्ड को। आज का हमारा वन वर्ड क्या है? तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है फाइल। रूट वर्ड आज हम फाइल से जो है अपने वन वर्ड को देखेंगे। फाइल का मतलब वैसे होता है प्रेमी, मतलब किसी चीज़ से प्रेम करना, किसी चीज़ को पसंद करना, उसको हम कहते हैं फाइल। अब जैसे हमने आपको प्रीवियस डे ये बताया था कि हमारे जो रूट वर्ड हैं जैसे कि कभी कभी हम डरते हैं तो उसको फोबिया कहा जाता है। तो कई सारे शब्दों में हमने फोबिया को ऐड करके देखा तो हमने बहुत सारे शब्दों को सीख लिया। ऐसे ही आज हम अब फाइल को ऐड करेंगे और फाइल को देखेंगे। तो फाइल शब्द वर्ड के लास्ट में भी कभी कभी आपको ऐड होकर के मिल सकता है, कभी कभी स्टार्टिंग में। तो दोनों टाइप का जो एग्जाम्पल है हम उसको देख लेंगे। तो देखते हैं फाइल में जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, कुछ लोग किताबों को पढ़ने के शौकीन होते हैं, किताबों को पढ़ना वो पसंद करते हैं। तो बिब्लियो मतलब बुक, फाइल मतलब प्रेमी, यानी किताब को पढ़ने का प्रेमी यानी बुक। बुक लवर आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो बुक पढ़ने का एकदम जो है उसका दिलचस्प किताबों में हो, वो पढ़ने का शौकीन हो, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगला हमारा जो वर्ड है इस तरीके से, कुछ लोग डेड बॉडी को देखने के शौकीन होते हैं। ऐसा डॉक्टर लोग करते हैं जब वो अपना इस तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या अपनी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होते हैं। तो वो इन सारी चीज़ों के बड़े प्रेमी होते हैं कि वो बॉडी के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसको देखा जाए, क्या है उसके अंदर, तो उसके शौकीन होते हैं। उनको हम कहते हैं नेक्रोफाइल। नेक्रोफाइल मतलब वो डेड बॉडी के प्रेमी होते हैं, वो उसके शौकीन होते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके परीक्षण के लिए जो है वो काम को करते हैं। तो नेक्रोफाइल का मतलब होता है डेड बॉडीज़ के लव। अगला हमारा आता है तीसरा, कुछ लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है अपने लाइफ में ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं करते, उन्हें अकेला सॉलिट्यूड बहुत पसंद होता है, तो उनको कहा जाता है एल्यूरोफाइल। ये किस लिए है? सॉलिट्यूड, अकेलेपन के लिए, एल्यूरोफाइल। अगला देखते हैं, लड़कों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कुछ लोग जो है दाढ़ी और मूछ रखने के काफ़ी शौकीन होते हैं, पसंद होता है, उसे प्रेम करते हैं वो, तो उसको क्या हम कहते हैं? पोगोनोफाइल। पोगोनोफाइल का मतलब क्या होता है कि आप बियर्ड रखने के काफ़ी शौकीन हैं, आप दाढ़ी मूछ रखने के बहुत शौकीन हैं, आप इसे पसंद करते हैं, उसको कहते हैं पोगोनोफाइल। तो आप देख रहे हैं कि सारे वर्ड्स में फाइल शब्द अंतिम में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि उससे आपका प्रेम कितना है वो दिखा रहा है। तो ऐसे ही आगे भी देख लेते हैं। कुछ लोग जो है टैटू बनाने के बड़े शौकीन होते हैं, अपने बॉडी पर जो है टैटू बहुत बनाते हैं, उनको कहा जाता है स्टिग्मैटोफाइल। स्टिग्मैटोफाइल का मतलब होता है कि जो
टैटू बनाने के बड़े शौकीन होते हैं, जो टैटूज़ को बॉडी पर रखना पसंद करते हैं, उनको कहा जाता है स्टिग्मैटोफाइल। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैवल करना मेरा पैशन है, मैं इसे पसंद करता हूँ, ऐसे लोगों को कहा जाता है होडोफाइल। होडोफाइल ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवल बहुत करते हैं, उन्हें यात्रा करना, अलग अलग स्थानों पर जाना जाना उसे घूमना, उसे देखना बड़ा पसंद होता है। ऐसे लोगों को होडोफाइल कहा जाता है। होडोफाइल का मतलब यात्रा करने के शौकीन लोग। आगे देखते हैं 7वां वर्ड हमारा आज का। कुछ लोग भगवान का भक्ति करना पसंद करते हैं, उनमें श्रद्धा रखना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को थियोफाइल कहा जाता है। आप एक वर्ड सुने होंगे आस्तिक और नास्तिक, थिएस्ट और एथिएस्ट। तो एक तरीके से ये जो है शब्द उसी से मिलता जुलता है, भगवान में विचार मतलब लीन हो जाना, उनसे प्रेम करना, मीरा की तरह थियोफाइल। तो मीरा के पास जो गुण था, प्रेम था, वो एक तरीके से थियोफाइल था। तो 8वां वर्ड देखते हैं ओइनियोफाइल। ओइनोफाइल, कुछ लोग वाइन पीने के बड़े शौकीन होते हैं, एडिक्टेड नहीं, वो एक तरीके से पसंद करते हैं ओकेजनली चीज़ों को पीना, उससे प्रेम है उन्हें, तो ओइनोफाइल उसको कहा जाता है, जो वाइन को इंजॉय करते हैं, उसे पीते हैं, उसे पसंद करते हैं। अब अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है फाइलोगेमी। अब इसमें जो फाइलो शब्द है ना, वो पहले जुड़ा हुआ है। फाइलोगेमी उसका मतलब वही है, प्रेम करना, पसंद करना, लेकिन ये शब्द जो है पहले जुड़ा हुआ है। तो फाइलोगेमी, फाइलोगेनी का मतलब जो लवर ऑफ वोमेन हो, माने वोमेन लवर हो, यानी जो महिलाओं से बहुत प्रेम करता हो, जो उन्हें पसंद करता हो, उसे कहते हैं फाइलोगेनी। फाइलोगेनी का मतलब महिलाओं को पसंद करना। कुछ लोग जो है मनुष्य मनुष्य को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें फिलैंथ्रोपी कहा जाता है। फिलैंथ्रोपी मतलब आप कह सकते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों से प्रेम करता हो, उसके अंदर उसके प्रति दया होता हो, तो उसको कहते हैं हम क्या, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। ऐसे ही अगला वर्ड देखते हैं 11वां, एक और है फाइलो फाइलोसॉफी। फाइलोसॉफी, फाइलोसॉफी का मतलब जो बुद्धिमत्ता से प्रेम करता हो, जो बुद्धिमानी को पसंद करता हो, जो विजडम से जो है बहुत लगाव हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फाइलोसॉफी। तो ये फिलेंट्रॉपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको मिसेंट्रॉपिस्ट भी देखने को मिलेगा, फिलेंट्रॉपी, मिसेंट्रॉपी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आज का हमारा ये रूट वर्ड फाइल से जितना भी वर्ड है, बहुत सारे वर्ड हैं। तालाब के लिए, तालाब से लोग प्रेम करते हैं, समुद्र को देखना पसंद करते हैं, तो सिर्फ सारी चीज़ों के लिए है। आप उन सारे शब्दों में फाइल वर्ड्स को कॉमन देखेंगे, क्योंकि फाइल का मतलब होता है प्रेम करना, यानी उसको पसंद करना, उससे जो है उसका लगाव हो जाना, प्यार हो जाना। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड था आज का, जो कि रूट वर्ड फाइल के लिए था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।